चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए उसी इसी से को हम देख। चलाता हूँ इसको फिर। चलिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है तो मैं थोड़े हाँ, दोबारा, हाँ बिल्कुल सही अच्छा है, जी, उसी पे। चलिए ठीक हाँ है जी। साहब। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय जी। तो नो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बनते करुणाशील जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये मैं अपने विचार आपके सामने रखूं। अब इसमें सम्राट अशोक जो है वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे क्या आदर के पात्र हैं वो। तो अब मैंने कुछ साल पहले इंडिका का अनुवाद किया था, और जब मैंने इंडिका का अनुवाद किया तो उसमें मुझे एक्चुअल में जो भारत का इतिहास है वो पता चला है मुझे। उसके बाद मैंने सम्राट अशोक के शिलालेखों का अनुवाद किया, और उसके बाद मैंने मिलन प्रश्न का पंजाबी में अनुवाद किया। और मैं समझता हूँ कि ये भारत के तीनों किताबें जो है, तीनों ग्रंथ जो है, सबसे प्राचीन जो भारतीय साहित्य है उसका हिस्सा है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा आपका, तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि जब मैंने शिलालेखों का अनुवाद किया, बहुत से लोगों ने कर रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं एक बौद्ध हूँ, और मैं दूसरा ये समझता हूँ कि मैं सम्राट अशोक के परिवार से हूँ। तो इसलिए उनका जो अनुवाद किया मैंने उस हिसाब से किया है कि अगर वो मेरे पूर्वज हैं, मेरे पुरखे हैं, मेरे परिवार के हैं, तो वो कहना क्या चाहते हैं इस शिलालेख में। तो सबसे पहले जो उन्होंने बात कही, वह उन्होंने धम्म की परिभाषा दी है उन्होंने। ये मुझे शायद कहीं और नहीं मिली, किसी भी और किसी सूत्र में या त्रिपिटक में या किसी और ग्रंथ में। ये उन्होंने अपने जो एक स्तंभ लेख है, 7 नंबर स्तंभ लेख है उनका, उसमें उन्होंने लिखा है, एक प्रश्न किया गया, धम्म साधु कियम जो धम्मेति, कि धर्म को सभी अच्छा बताते हैं, मान लेता हूं कि धर्म अच्छा है, धम्म अच्छा है, लेकिन धम्म होता क्या है। तो इसका उत्तर वो देते हैं सम्राट अशोक के, अब सिन्वे बहु कायने दया दाने सच्चे सुचाई। अब सिन्वे का अर्थ होता है बुराई से बचना। अब सम्राट अशोक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि बुराई से बिल्कुल 100% जो है वो बच जाए। तो उसके लिए फिर वो बोलते हैं कि बुराई से आप मैक्सिमम बचोगे, जितना हो सकोगे उतना बचेंगे आप जो है। तो अपसिन्वे का मतलब ये नहीं कि आप बुराई बिल्कुल छोड़ देंगे, बुराई बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लेकिन मिनिमम जो भी आप कर पाए वो है। उसके बाद है बहुकायने। बहुकायने मतलब आपने बहुत ज्यादा करुणा, आपका जो है एक मन में ये विचार रखना कि हमने जो है करुणा भाव से जिंदगी जीनी है, किसी को तंग नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, ये है करुणा। दया, उसके बाद है दया। अब दया और करुणा वैसे एक जैसे शब्द हैं, लेकिन मैं समझता हूँ करुणा वो होती है जो सभी के लिए आप रखते हैं। लेकिन अगर सपोज किसी आपको सड़क पे चलते हुए कोई जख्मी आदमी मिलता है, या कहीं आप हॉस्पिटल में जाते हो, बीमार आदमी मिलता है, और आपको ये लगता है कि इसको सहायता की जरूरत है, उस टाइम जो हम करते हैं वो एक दया है। हो सकता है मेरे विचार गलत हो, दया का और अर्थ हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि करुणा और दया में यही अंतर है। करुणा जो है ये यूनिवर्सल होती है, और जो दया है ये आप पर्टिकुलर किसी आदमी पे करते हैं। उसके बाद है दाने, दान, यानी कि दान करना। अब दान क्या है कि हमें कुछ समय से, जब से भारत से बुद्ध धर्म का समझो सफाया कर दिया गया, उसके बाद से क्या है कि हमें ये हमारे दिमाग में यही बिठाया गया है कि पैसे का दान देना जो है यही धर्म है, यही दान है। अब किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को, लेकिन सम्राट अशोक क्या कहते हैं कि धम्म का दान जो है वो सबसे बेहतर है। तो धम्म का दान क्या है। अब धम्म जो बुद्ध धम्म है, इसमें तर्कशीलता जो है, वैज्ञानिक सोच जो है, ये धम्म है। तो यानी कि लोगों को ये समझाना कि आप नैतिक जीवन जियो, तर्कशील जीवन जियो, ये सबसे अच्छा दान है। और उसके बाद है सच्ची सुचाई। सच्चे का अर्थ तो आप सभी जानते हैं भी, आदमी को सत्य बोलना चाहिए। और सुचाई एक जो सुचितापूर्ण जीवन है,
ये जो है ये किसी भी एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि सिख धर्म को छोड़ के बाकी किसी भी धर्म में इस पे जोर नहीं दिया गया है। सिख धर्म में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बुद्ध धर्म में है, लेकिन और जो है वहां पर एक ईश्वर खड़ा हो जाता है, एक गॉड खड़ा हो जाता है, एक अल्लाह खड़ा हो जाता है, और उसके अगेंस्ट ये जो सुचिता है इसका अर्थ जो है यानी कि सेकेंडरी हो जाता है। वो उसमें ये नहीं होता कि नहीं जी, अगर आपको कोई अच्छा काम करना है और आपके सामने अल्लाह और उसमें आपको चुनना है या ईश्वर और अच्छे काम में चुनना है, तो कहेंगे नहीं जी, ईश्वर की प्रार्थना जो है, अल्लाह के नाम लेना जो है वो ज्यादा जरूरी है, अच्छे काम आप करो चाहे ना करो। लेकिन बुद्ध में क्या है कि यहाँ पर जो नैतिकता जीवन आपका है वो सबसे सर्वोपरि है। यही चीज गुरबाणी में है कि जो सदाचार है वो सबसे ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि ये सम्राट अशोक की जो एक बहुत बड़ी अपने को ये देन है, ये एक उनका उपहार है कि उन्होंने धर्म की परिभाषा दी है। अब आप किसी से पूछे कि हिंदू धर्म की क्या परिभाषा है, मेरा ख्याल कोई भी नहीं बता पाएगा कि इस धर्म में ये काम करना जो है ये धर्म है हमारा, ये काम करना ये हमारा धर्म नहीं है। कौन सा कौन से ईश्वर को मानना धर्म है, कौन से को नहीं मानना धर्म है। लेकिन बुद्धम में एक सीधा सा है, अब सिन में बहु कायने दया दाने सच्चे सुचाए। बस एक सीधा सा फार्मूला है, एक सीधी उनका वो एक ऑर्डर है कि आपने ये काम करोगे तो ये धम्म माना जाएगा। अब जो उनके सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, अब हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें क्या दिखाया जाता है, जैसे मैंने ये यहाँ पर इसको ये सर्कल किया हुआ है, तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि सम्राट अशोक का ये जो एरिया है, चोला का है, केरल का है, पांड्या का है, इस तरह करके जो है ये असल में इसका जो नाम है ये पंडाया है। लेकिन उन्होंने हर जगह अपने इतिहास में हर जगह ये ऐसा हुआ है, उन्होंने नाम बदले हैं और नाम हल्के से नाम बदल के उन्होंने उसको जो है अपने नाम पे कर लिया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अब गुरु रविदास जो है उनका असली नाम जो है वो गुरु रविदास है, लेकिन उनको रविदास बना के उन्होंने क्या किया कि वो तो रवि के दास हैं, यानी कि हमारे सूर्य भगवान जो है उसके दास हैं। ऐसे उन्होंने हर जगह ही किया। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये पंडाया जो है इसको उन्होंने पांड्या करके कर दिया। अभी ये तो जो पांड्य लोग हैं, जो पंडे लोग हैं, उनका देश था और ये सम्राट अशोक के अधीन नहीं था। ऐसे चोल को वो बोलते कि ये तो हमारे जो है वो थे ब्राह्मण धर्म को मानने वाले राजा हैं, उनके ही वो राज था, तो ये सम्राट अशोक से बाहर की चीज है। लेकिन जब आप शिलालेख पढ़ते हो तो उसमें क्या है कि ये बिल्कुल क्लियर वो लिखते हैं कि मैंने चोल देश में अपना जो अपने चोल राज्य में ये काम किया है, केरल में ये किया है, पंडाया राज्य में ये काम किया है, और यहाँ मैंने हॉस्पिटल खोले हैं, यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वो खोले हैं और इस तरह के काम किए, सड़कें बनाई हैं। तो ये क्या है, वो तभी कर पाए अगर ये राज्य, ये जो क्षेत्र है ये उनके अधीन होता। तो ये जो हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि नहीं जी, ये इतना हिस्सा जो है ये तो उनके अधीन था ही नहीं। अब दूसरा जो है ये मैं समझता हूँ कि जितना विशाल साम्राज्य सम्राट अशोक का था ऐसा किसी और का नहीं है। कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ उनके बाद जिसका इतना बड़ा साम्राज्य हो। और उसके बाद जो एक खास बात जो मुझे इसमें दिखती है वो ये है कि जितने भी एक अपने जैसे सभ्यता का अपने को इतिहास पढ़ाया जाता है कि जी बहुत पहले टाइम पे, अब से 3000 5000 साल पहले भारत में सिंधु सभ्यता होती थी, उसके नगर होते थे। और एक फिर क्या हो गया, एक दिन आर्य घोड़ों पे बैठ के आए, उन्होंने आते ही हम पे हमला किया और पूरे सिंधु साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। और इन लोग जो है या तो दक्षिण की तरफ भाग गए, और जो नहीं भागे उनको जो है गुलाम बना लिया, उनको शूद्र बना दिया। अब इस इतिहास के ऊपर मुझे बहुत अफसोस होता बहुत बार, भाई हमारे जो समाज के लोग हैं वो भी इस पे आंख मूंद के
इसको स्वीकार कर लेते हैं। इवन बाबा साहब ने कहा कि आर्य जो है ये नस्ल नहीं है, ये एक सांस्कृतिक जो है ग्रुप है, ये कल्चरल ग्रुप है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतिहास को यही मान रहे हैं कि जो आर्य बाहर से आए, घोड़ों पे बैठ के आए। अब मेरा, आप ये समझ लीजिए कि एक अलग सा क्या दिमाग है कि एक टेस्ट है, मैं एक क्वेश्चन को लेकर अड़ जाता हूँ। अब जैसे इसमें ये था कि वो घोड़ों पे बैठ के आए। अब मैंने ऋग्वेद से लेके सत्यार्थ प्रकाश तक जितने भी उनके ग्रंथ थे, हर जगह मैंने इसको जो है वो मतलब अपने लेवल पे जितना मेरा दिमाग है उसको मैंने खोज की। उसमें उसमें कहीं भी, अब मैं रिपीट करता हूँ, कहीं भी घोड़े पर सवार आदमी का जिक्र नहीं है, उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में भी घोड़ा जो है या और जगह है वह खाने की चीज है उनके लिए, वो सवारी की चीज नहीं है। और ये जो उस पे कहीं भी, अब देखिए महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें करीबन 50 जो उनका है 18 क्षौणी सेना मारी गई, यानी कि करीबन 50 लाख लोग मारे गए, आदमी मारे गए। तो उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने घोड़े पे बैठ के जो है युद्ध किया हो। अब उनके लिए आप ये थ्योरी देना हमें, और हमें हमारे लिए मान लेना कि वो तो घोड़ों पे बैठ के आए और आते हमारी सिंधु सभ्यता नष्ट कर ली, तो ये बड़ा अजीब सा है। दूसरा क्या है कि उनके जैसे वो कहते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, उनके देवी देवता जो है चूहा और ये क्या गधा और कुत्ता और शेर और इन सब पे उनकी सवारी है, लेकिन घोड़े भी किसी की सवारी नहीं है। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ये भी ऐसा क्यों है। अब जो सिकंदर जो था उसको मैं एक बहुत मतलब वो बड़ा हत्यारा मानता हूँ कि उसने इतना ज्यादा खून बहाया इस दुनिया में कि उस आदमी को हमेशा लानत दी जानी चाहिए। ये अलग बात है कि अंग्रेजों का राज था, वो उनका पूर्वज है, तो उसको जो है वो महान बताते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट बताते हैं। ये हर एक विजेता जाति के साथ ऐसा ही होता है, वो अपने जो, चाहे उनका कितना भी हत्यारा आदमी हो, उसको वो हीरो बना के पेश करते हैं। अब उसका एक घोड़ा था कैबलूस फेस करके कुछ नाम था उसका, जब उसकी डेथ हुई तो उसने उसके नाम पे 2 शहर बसा दिए। तो अगर ये क्या नाम वो घोड़े पे बैठ के आते वो लोग, तो वो कहीं ना कहीं तो उसका उल्लेख करते, वो किसी तो महाभारत के युद्ध हो चाहे रामायण का युद्ध हो चाहे किसी को कहीं तो उल्लेख करते। दूसरी बात जो है कि उन्होंने जब अंग्रेजों ने शुरुआत की तो उनको 2 जगह मतलब इनके खंडर मिले, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। और ये जो अपना सिंध दरिया जो है, सिंधु दरिया है, उसके किनारे पे ये थी। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी की सभ्यता है उस। लेकिन जैसे जैसे अब आज के टाइम पे केरल तक में सिंधु सभ्यता के, और इधर जो है अपना बंगाल में वर्धमान तक जो है सिंधु सभ्यता के जो खंडर हुए नगर हैं उनका जो है खंडर, उनके खंडर मिले हैं उनके। तो इसका मतलब कि ये सिंधु सभ्यता जो है ये सिर्फ इन 2-4 शहरों तक ये सीमित नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं इसको देख मिलान करता हूँ इनके सम्राट अशोक के साम्राज्य की, और जहां जहां सिंधु सभ्यता के तो वो बिल्कुल मैच करते हैं वो। तो इसको मैं जब भी लिखता हूँ तो इसको सिंधु सभ्यता नहीं लिखता, इसको मैं सिंधु साम्राज्य लिखता हूँ, ये हमारा साम्राज्य था ये। अब बहुत से लोग हैं स्टेज पे बैठ खड़े होकर बोलते हैं या इस तरह, एक आदमी तो ये बोला कि जी वो जो आर्य जो आए वो अपनी औरतें साथ नहीं लेके आए, तो उन्होंने हमारी औरतों के साथ जो है ऐसा करके और जो है बच्चे पैदा किए, समथिंग ऐसा, वो अजीब सी बात करते हैं। लेकिन अगर आप हमारा बौद्ध साहित्य पढ़ें, अपना जो भारतीय साहित्य है वो उसको पढ़ें। अब मैं इसको भारतीय क्यों कर रहा हूँ, ये थोड़ा विषय से हटके थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उनका एक मतलब एक डॉक्टर राधा कृष्णन है, जिनको वो कहते हैं कि बहुत बड़ा विद्वान है जी, वो मान लेते हैं बहुत बड़ा विद्वान है। उस आदमी ने किताब लिखी इंडियन फिलोसफी, और उसका अनुवाद किया भारतीय दर्शन। उस भारतीय दर्शन में, उस किताब में कहीं भी कबीर का जिक्र नहीं है, रविदास का जिक्र नहीं है, नानक का जिक्र नहीं है, बुल्ले शाह का जिक्र नहीं है। तो भैया आप, उससे किसी ने नहीं पूछा ये कि जब ये भारतीय दर्शन है तो इसमें भारतीय लोगों का नाम क्यों नहीं है। उनका चाहे छोटा बड़ा कोई भी ब्राह्मण डेरा हो,
जिसको कोई जानता भी नहीं है, उसके 6 जो अंग है वो उनके दर्शन शास्त्र के, आज उनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन उसके लिए उसने पूरा ग्रंथ रच दिया। और तू कह रही है भारतीय, भाई भैया इसमें भारतीय है क्या? जो भारतीय दर्शन है दो मेन, महावीर स्वामी का जैन धर्म और भगवान बुद्ध का, या जिन्हें हम तथागत बुद्ध बोलते हैं, उनका बुद्ध धर्म जो है, ये जो दर्शन है, इसको उसने सिर्फ निंदा के लिए तौर पे शामिल किया है। उसको अपना मतलब हमसे लिया गया बता दिया, ब्राह्मण से लिया गया बताने के लिए लिखा है। अदरवाइज वो अगर उसको ये जरूरत नहीं होती तो वो इसको भी नहीं लिखता। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, जब भी जिस किताब पे जहां भी भारतीय संस्कृति हो, उसमें सिर्फ भारतीय जो हम सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनका जिक्र होना चाहिए। जो बाहर से आए लोग हैं और जो हमारी उस सभ्यता से मेल नहीं खाते हैं, हमारी जो संस्कृति से मेल खाते हैं, वो भारतीय नहीं है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये सिंधु का, क्योंकि ये सिंधु साम्राज्य और सम्राट अशोक का साम्राज्य एक जैसा है, इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि ऋग्वेद में एक कहानी है, ज्यादा लंबी नहीं बताऊंगा, छोटी सी बता देता हूँ। शर्मा नाम की एक औरत की कहानी है। वो आर्य ग्रुप से थी, या जिसको जो भी नाम हो उनका। वो हमारे सिंधु साम्राज्य के किसी नगर में आई। उसने पशु चुराए और उनको ले जाने लगी, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। तो वो थोड़ा अपनी अकड़ दिखाई कि मैं ऐसा कर दूंगी, मेरे लोग आके ऐसे मार देंगे, मुझे ये पशु लेके जाने दो। तो जो सिंधु सभ्यता के वहां के जो लोग थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ अपनी बहनों को पशु दान करते हैं। कोई भी दान हमें करना हो, ये हम अब सिर्फ अपनी बहनों को करते हैं, किसी और को नहीं करते। अगर आप हमारी बहन बनो तो हम आपको ये पशु दान कर देंगे। तो वो बोली ये बहन क्या होता है, ये हमारे ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता, हमारे तो सिर्फ नर और मादा का रिश्ता है, वहाँ बहन का रिश्ता नहीं है। एनी हाउ वो उन्होंने समझाया, वो मान गई, उनकी बहन बन गई। वो बड़ी खुशी खुशी होते हुए पशु लेके अपने डेरे पर वापस आई। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूँ। जैसे ही वो आई, उन लोगों ने उसको कुतिया कह के जो है गाली निकाली कि आपने जो है, तूने जो है वहां जाके मतलब कुतिया जैसा काम किया है। और आज के उनके नाम शायद लेना अच्छा नहीं होगा, उनके जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि शर्मा जो थी वो कुतिया थी या औरत थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम सिंधु सभ्यता की, उसको सिंधु साम्राज्य की बात करते हैं, तो हम सम्राट अशोक की बात करते हैं। अब उसमें जो है एक जो मुझे सबसे पहले जो एक मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि अगर अब से 3000-5000 साल पहले, या तथागत बुद्ध से पहले भी अगर सिंधु साम्राज्य नष्ट कर दिया गया तो मोहनजोदड़ो में स्तूप कैसे बना? अगर ये स्तूप उनसे पहले, तो स्तूप तो तभी बनेगा जब बुद्ध अपने 80 साल के हो गए, महापरिनिर्वाण हुआ, उनका अंतिम संस्कार हुआ, फिर उनकी अस्थियां आई, फिर उनके ऊपर स्तूप बना। अब कोई ये कहे कि नहीं जी उनसे जन्म से पहले स्तूप बन गया, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिंधु साम्राज्य है, ये असल में सम्राट अशोक का साम्राज्य है ये। और इसको जो इतिहासकार जो हैं, जिनको हम इतिहासकार कहते हैं लेकिन वो इस लायक नहीं है, वो लोग हमें गुमराह करने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं कि ये जो है इसको तो हमारे पूर्वजों ने अब से 3000-5000 साल पहले। अब राधा कृष्ण का क्या कहना है कि 3102 ईसा पूर्व में हमने यहाँ महाभारत का युद्ध कर लिया था। उसके बाद द्वापर युग वो खत्म हो गया और कलयुग जो है वो शुरू हो गया। तो अब उसने ये नहीं कहा भी हम कब आए, लेकिन उसने कहा कि 3102 ईसा पूर्व में हमने यहाँ महाभारत का युद्ध कर लिया था। और किस आधार पे लिखता है वो लिखता है कि जो ज्योतिष गणना उसके हिसाब से ये तारीख बैठती है। उसने तारीख भी दिया 18 फरवरी से लेके 1 फरवरी तक जो है 3102 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था ये। तो मैं मतलब मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप अपना इतिहास पढ़ो, इन चीजों को पढ़ो, वहां पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करो, ऐसा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है ये। अगर सिंधु साम्राज्य के जो बाउंड्रीज हैं, जहां जहां नगर मिल रहे हैं, और वो सम्राट अशोक के साथ साम्राज्य से मिल कर हैं, तो इसका मतलब ये सम्राट अशोक की जो है उनका साम्राज्य था, हमारा साम्राज्य था ये।
तो ये सिंधु साम्राज्य खत्म नहीं किया उन्होंने, उन्होंने हमारा जो सम्राट अशोक का साम्राज्य था उसको खत्म किया है। अब जो शिलालेख जो उनमें जो जब मैंने पढ़ा उनको, उसमें एक बहुत कमाल की फिगर आई है 256 चारिका। अब जितने भी लोगों ने अनुवाद किया, प्रिंसेप से लेके और बहुत से लोगों ने किया, तो उन्होंने क्या किया कि सम्राट अशोक लिखते हैं कि मुझे घर से निकले हुए 256 दिन या 256 रातें हो गई हैं। अब मैंने मतलब मेरे दिमाग में ये था भी कोई भी राजा जो है उस टाइम पे, आज का एक अलग टाइम है कि आप लैपटॉप इंटरनेट से और ये वो सबसे, आप चाहे विदेश में बैठे हो, आप अपने कैबिनेट से अपने राजधानी से जुड़े रहते हैं। उस टाइम संचार का ऐसा कोई साधन नहीं था। उस वक्त पे किसी राजा के लिए अपनी राजधानी को खाली छोड़ के और 256 दिन के लिए बाहर जाना, ये मतलब मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं था। तो मैंने फिर ऐसा ही वो ना दिमाग में चलता रहा, ऐसे क्या हो सकता है कि 256। अच्छा, उसके आगे शब्द लिखा था चारिका। अब चारिका शब्द जो है ये तथागत बुद्ध का है भी। जब उन्होंने अपना दम स्थापित किया, जब उनको ज्ञान मिला, बौद्धि संबोधि मिली, तो उस टाइम पे उन्होंने पहला जो उनका आदेश था, मुझे पाली नहीं आती, चारिका भिक्षुए चारिका समथिंग ऐसा करके उन्होंने कहा कि हे भिक्षुओं अब आप चारिका करो। तो मैंने कहा ये 256 चारिका से उससे क्या संबंध होता है। तो मुझे कई दिन ऐसे लगे, सोचता रहा भाई इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि भगवान बुद्ध जो है, तथागत बुद्ध जो है, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। 29 साल में उन्होंने घर छोड़ा और 6 साल के बाद उन्हें समाधि प्राप्त हुई। यानी कि 35 साल के बाद 563 में 35 से निकल आए तो 528 बनता है। 528 को जब मैंने 256 से माइनस किया, 256 को माइनस किया, तो यह आता है 272 ईसा पूर्व। और 272 ईसा पूर्व वो तारीख है, वो सन है जब सम्राट अशोक जो है उनको गद्दी मिली थी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सम्राट अशोक के टाइम पे हमारे जो बुद्धाब्द जिसे हम आज बोलते हैं, ये उस टाइम पर भी चलता था। उन्होंने 256 चारिका का अर्थ ये लिखा कि जब भगवान बुद्ध को 256 साल हो गए हैं, चारिका का उनका जो समय था वहां से लेके अब तक 256 वो हो गए हैं, साल जो हो गए हैं। तो आज मैं ये शिलालेख लिखवा रहा हूँ 256 को। अच्छा, वो कुछ लोग कहते हैं कि देखो जी उन्होंने ये लिखवाया तो 256। अब उसमें इन्होंने अलग, जैसे उद्गोलम है, निट्टूर है, ब्रह्मगिरी है, एक आध और जगह है, अलग अलग जगहों पे उन्होंने ये शिलालेख लिखा। सभी में 256 की ही फिगर है। अगर 256 दिन उनको होते, निट्टूर में होते, तो ब्रह्मगिरी में जाते उनको हो सकता है 260 या 258 या 265 दिन हो गए होते। उद्गोलम में जाते तो उसका 270 हो गए होते। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 256 में एक ही दिन में 4-5 जगह चले गए हों। ये उस टाइम पे मोटर कार और वो तो होता नहीं था कि चलो जी आप बैठे और दिन भर में 500-700 किलोमीटर की आपने यात्रा कर ली, ऐसा तो था नहीं। अब राजा जो अगर चलेंगे तो ये तो है नहीं कि घोड़े इतना लंबी सफर जो है घोड़े पे बैठ के करेंगे। रथ में बैठे होंगे तो रथ फिर वो आराम से चला होगा, तो दिन भर में कितना चल लिया होगा, 10-20 किलोमीटर चला होगा। उसके बाद घोड़े भी थक गए हैं, उनको भी खाना पीना वगैरह देना। तो ये 256 4-5 जगह पे एक दिन में नहीं हो सकते हैं। तो ये जब 272 की संख्या आई मेरे पास, तो इसका अर्थ ये था कि उस टाइम पे जैसे आजकल हम सन लिखते हैं 2025 का साल है जी, वैसे ही उस टाइम पे ये 256 का साल था, उस टाइम पे जब सम्राट अशोक ने ये शिलालेख लिखा। दूसरा उनमें इन जो शिला जहां उन्होंने 256 लिखा है, वहां उन्होंने एक बात और लिखी है। वो लिखते हैं कि मैं 2.5 साल संघ की सेवा में रहा। उस 2.5 साल में मैं मतलब एक साधारण भिक्षु के तौर पे संघ में था मैं, तो धर्म की इतनी तरक्की नहीं हुई थी।
उसके बाद के मैं जो भी उन्होंने लिखा परमानेंट या क्या एक्टिव भिक्षु बन के जब मैंने संघ में रहा 1.5 साल के लिए, तो मैंने उसके बाद जब धम्म का प्रचार किया तो धम्म की बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा, 272 तक जब उनको गद्दी मिली तब तक वो 4 साल संघ की सेवा में रह चुके थे। अब मैं इतिहास ऐसे ही पढ़ रहा था तो उसमें क्या है कि थाईलैंड में अभी तक, अब मुझे पता नहीं आज के दिन है या नहीं है, लेकिन अब से 150 साल तक थाईलैंड में ये प्रथा थी कि जो भी राजघराने का व्यक्ति होगा, जो पुरुष होगा, जो भी बच्चा होगा, वो एक टाइम पे आके गद्दी संभालने से पहले उसको भिक्षु बन के भिक्षा मांगनी पड़ेगी, ताकि उसके मन में किसी तरह का अहंकार नहीं आए। उसको ये लगे कि ये जो सोना चांदी और ये जो ऐशो आराम है, इसके बिना भी जिंदगी जी जा सकती है और उससे बेहतर जी जा सकती है। तो इसलिए उनके ये प्रथा है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रथा सम्राट अशोक के टाइम से शुरू हो सकता है, उनसे पहले भी हो, लेकिन सम्राट अशोक ने तो अपने शिलालेख में लिख के ये हमें सबूत दे दिया है कि उस टाइम ये प्रथा होती थी। अब इसमें जो हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें क्या कहते हैं, एक हमारे थोड़ी सी ये कुछ जो मतलब हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं, हमारे अपने भी हैं, बौद्ध धर्म में भी है, सभी धर्मों में है, वो अपने गुरु को बड़ा बताने के लिए कुछ ऐसा मतलब वो लिखते हैं जो कि अदरवाइज सही नहीं होता। अब वो क्या लिखते हैं कि उन्होंने इस टाइम पे अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया, गद्दी की लड़ाई हुई, 4 साल वो इसी में लगे रहे, लेकिन असल में 4 साल वो संघ की सेवा में रहे थे। उसके बाद उनके शिलालेख है, उनके भाइयों के नाम है, उनके भतीजों के नाम है और दूसरे लोगों के नाम है। तो ये कहना कि ये उनको सिर्फ एक ये सिद्ध करने के लिए कि बुद्ध धर्म जो है वो इतना महान है कि वो ऐसे हत्यारे को भी एक वो जो है दयाशील, वो करुणाशील आदमी बना देता है। लेकिन मुझे समझता हूँ कि ऐसा बुद्ध धर्म के अंदर ऐसी कहानी नहीं बनाओ तो भी सोना जो है उस पे आप कुछ भी ना सजाओ, सोने की चमक आप इटसेल्फ ही इतनी होती है कि उसके लिए आपको उसको किसी सजावट की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी लेकिन कहानियां बनाते हैं लोग। ऐसे ही जो है क्या नाम अपने जो सब अपने बाबा साहब ने बुद्धा ने धम्मा लिखा, उसमें कुछ ऐसी कहानी बनाई गई कि वो क्या नाम उनके लिए उनके पिता जो है शुद्धोधन जो है उन्होंने उनके लिए 4 महल बना दिए और उसमें दासियां और समथिंग ऐसे ऐसे औरतें रख दी। अब जब उनका विवरण पढ़ो बहुत अजीब लगता है। तो वीटीआर सर के टाइम पे हमारी इसमें डिस्कशन हुई। मैंने मतलब खुद जो है वहाँ क्योंकि मैं हिसार में रहने वाला हूँ, मैंने बम्बई मेरा एक दोस्त है, उनको लिखा कि आप वहाँ जाइए, ये जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है, वहां जाके उनसे कहिए कि मुझे बाबा साहब के हाथ की लिखी हुई जो बुद्धा एंड धम्मा है वो दिखाए मुझे, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि क्या वाकई बाबा साहब ने ऐसा लिखा कि कोई पिता जो है अपने बेटे के लिए माफ करें मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं, कोई वैश्याओं का इंतजाम करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ उनको भगवान या तथागत बुद्ध को महान सिद्ध करने के लिए ऐसी कहानियां जो है ये किसने बनाई, ये अशोक घोष नाम के ब्राह्मण ने बनाई। जब उसने बुद्ध चरित्र लिखा, और वो पहली किताब है जिसमें जो तथागत बुद्ध हैं उनकी जाति जो है, वर्ण जो है, उसका उसने उल्लेख किया। वो उसने लिखा कि ये जो तथागत बुद्ध है ये क्षत्रिय हैं। उससे पहले कहीं भी क्षत्रिय शब्द का जो है इस्तेमाल, ये प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। आपको हैरानी होगी कि पूरे ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द नहीं है, वहां राजन्य शब्द है। और जो हमारे जो पुराने जितनी भी किताबें हैं वहां भी राजन्य शब्द ही है। अब इसमें सम्राट अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखे हैं, इसमें उन्होंने, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये त्रिरत्न के निशान बनाए हैं। इसमें आप कुछ जानते हो, पाली भी जानते होंगे, ये जो नीचे वाला ये गोल हिस्सा है, इससे मैं बनता है धर्म लिपि में।
तो अब उन लोगों ने जब अनुवाद किया तो बोले ये ना ओम लिखा हुआ है। तो और उसने क्या किया कि ये जो बाउंड्री लाइन है ऐसे ओ बनता है, तो ये ओम लिखा हुआ है। तो मुझे बहुत अटपटा सा लगा। और उसने अच्छे मतलब विद्वान जाने जाते लोगों उन्होंने ये इसका अनुवाद किया है। फिर मैंने मतलब खैर वो जिंदा नहीं है, तो मैंने फिर ये देखा कि अगर ये ओ है तो ऐसी जो 10 लाइनें लिखी हुई है एक ही इस खाने में लिखी हुई है, तो हर एक के आगे ये त्रिरत्न है, ये ओ त्रिरत्न हो जाना चाहिए, साहित्य जो है वो साहित्य हो जाना चाहिए, लेकिन उसका उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ इस निशान को दिखाने के लिए कि इसके आगे ये जो लाइन है ये ओ बनता है, और इसलिए हम जो है इसको ओम मानते हैं। ये अब ये जो त्रिरत्न का ये जो निशान उन्होंने बनाया है, अ, आप ये अपना जो आप जो लोग हैं बहुत विद्वान हैं, हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छा इसको आप जो है डिफाइन कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 3 ऊपर की लाइनें हैं ये बुद्ध धम्म और संघ की को रिप्रेजेंट करती हैं। ये और जो नीचे वाला गोल चक्कर है ये धम्म चक्कर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर धम्म चक्र चलेगा, का पहिया घूमेगा, धम्म का पहिया घूमेगा, तो ही ये 3 जो त्रिरत्न है ये टिके रहेंगे। और जब ये टिके रहेंगे तो ही धम्म का पहिया है वो चल पाएगा। ये जो है निशान जो है त्रिरत्न के, ऐसे निशान जो है ये सांची के स्तूप में सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। ये देख ऐसे जो है ये, और ये जो है ये उसका तोरण द्वार है अपने सांची के स्तूप का। इसके ऊपर उन्होंने यहाँ इसको थोड़ा आर्टिस्टिक ढंग से बनाया है, कलात्मक ढंग से बनाया है इसको। इसके साथ ही उन्होंने जो है, अब बहुत से लोगों कई बार मेरी बात होती है ऐसे, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, जो ये स्वास्तिक जिसे आजकल बोलते हैं ये हमारा निशान नहीं है। तो हरियाणा में इसको सातिया बोलते हैं, और राजस्थान की जहाँ तक समझो हमारी मेरी पैदावार है वहां पर इसको सात्या बोलते हैं। जब हमारे घर में या हमारी जाति में जो है, जब लड़का पैदा होता है तो हम दीवार पे ऐसा निशान बनाते हैं, और साथ में हम एक गोल चक्कर ऐसे करके बनाते हैं। वैसे ठीक है आजकल उसको वो छाबड़ी बोलते हैं, लेकिन वो धम चक्का निशान है, वो हम बनाते हैं और उसको बना के गोबर से बनाते हैं। और उसी टाइम जो उसके ऊपर जैसे पुराने कपड़े होते हैं, लीर जो होती हैं वो थोड़ी सी उस पर चिपकाते हैं, जैसे हमने चीवर दान किया है। फिर को उसके ऊपर थोड़ा खीर का भोग लगाते हैं, और उसके तुरंत बाद उसको खुरच के और हम जो है कुएं में डाल आते हैं। अब मैंने कई बार पूछा मेरी माँ से, मेरी दादी से, और जो भी भैया ऐसा हम क्यों करते हैं, लेकिन नहीं नहीं अपनी ये रिवाज है। तो मैं समझता हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि हम ये अच्छे ढंग से बनाते थे जो भी हम अपने पास मटेरियल हो, लेकिन जब बुद्ध धर्म का विनाश कर दिया गया, और विनाश जो है एक ही आदमी ने किया है, वो है जिसको हम बोलते हैं आदिशंकर। उसके बाद से बौद्धों पे, देखिए ये इतिहास की बात है, सन 642 ईसा पूर्व में पहले नाग राजा शिशुनाग का शासन शुरू हुआ। वहां से लेके 647 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन तक, बीच में कहीं भी किसी भी दूसरे धर्म के राजा का राज नहीं आया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 642 से ईस्वी ईसा पूर्व से लेके 647 ईसा पूर्व तक कोई भी राजा बौद्ध के बिना नहीं हुआ। ये गुप्त राजाओं को वो बताते हैं कि ये तो जी ब्राह्मण धर्मी थे, ये वो क्या नाम, ये कभी आप मुझे मौका देंगे मैं आपको उनको विद प्रूफ ये दिखाऊंगा। भाई वो बुद्ध धर्म को मानते थे, उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई हैं, विहार बनवाए हैं। तो उनको मतलब ये उससे मेरा ये है भी उससे आप थोड़ा जो है ये बाहर निकलें। तो अब ये क्या हो गया, जैसे बुद्ध धर्म का विनाश कर दिया गया, हम पे बौद्ध होने के नाते हम पर जुल्म हुए, तो हम क्या करते हैं कि फिर हमने अपनी वो रीति रिवाज तो करना ही था।
हम ये दीवार पे बनाते हैं कि, और इससे पहले कि कोई देख ले भी हमने ऐसे किया, हम उसको खुरसते हैं और कुएं में डाल के आ जाते हैं। कुएं में पानी होता है, वहां पर वो घुल गया, किसी को पता ही नहीं लगता भी हमने क्या किया है। तो जब अब मैं अपने और उनसे बताता हूँ, समाज के लोगों से, कि भाई ये हम बौद्ध हैं, तो वो ना मतलब ऐसे ना चुपचाप मेरी तरफ देखने लग जाते हैं कि इस आदमी ने बड़ी अजीब सी बात कर दी है। बाकी इसकी देखो, अब आप व्याख्या अलग से कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये चार जो हैं, ये डंडियां उन्होंने बना के चार आर्य सत्य दिखाए हैं, और इनको एक गोल इस ढंग से दिखा के ये दिखाया कि ये गतिमान रहने चाहिए। और आज के टाइम पे ऐसा बनता है, तो मैं समझता हूँ कि ये चार बिंदु जो है चार आर्य सत्य हैं, और ये 8 भुजाएं जो हैं ऐसे, ये जो है हमारा अष्टांगिक मार्ग है। आप में से कोई भी इसको और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना चाहे, तो ये मेरे लिए मतलब और मतलब मेरे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, मैं समझूंगा भी मैंने और सीखा है ये। अब एक जो सम्राट अशोक पे बहुत बड़ा दोष लगाया जाता है कि उन्होंने भारत की सैन्य शक्ति थी, उसका जो है नाश कर दिया है, बुद्ध धर्म अपना के, शांति की कर अपना के। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि विदेशी लोग आए और उन्होंने ये मैंने पूरा एक अलग किताब लिखी है इस पे भी, एक्चुअल में क्या हुआ था कि उन्होंने जो है फिर भारत पे कब, और भारत जो उनका गुलाम हो गया। इसमें बस एक ही बात बताना चाहूंगा कि जब मैंने ये मेरे सामने सवाल आया, तो मैंने एक ही सवाल अपने से पूछा कि सबसे पहले कौन से लोग जो है भारत में आए थे। सबसे पहले लोग जिन्हें वो आर्य कहते हैं, और ये जो अपने मुद्रा राक्षस हैं, बहुत महान मतलब वो इतिहासकार हैं, उन्होंने ऋग्वेद से और उनके दूसरे से ग्रंथों से रेफरेंस दे के ये बताया है कि बाहर से सिर्फ ब्राह्मण आए थे। तो भारत जो है 184 ईसा पूर्व में, जब भारत की जो सब वो थी सॉवरेंटी या प्रभु सत्ता है, उसके ऊपर सिर्फ जो है ब्राह्मणों ने हमला किया था। और जैसे वो कहते हैं कि हमारे शुंग और कांव राजा जो थे, उन्होंने 150 या समथिंग इतने सालों तक राज किया। तो भारत को सबसे पहले गुलाम बनाने वाले वो लोग थे। तो ये जो कहना कि सम्राट अशोक की वजह से ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं था। अब देखिए उन्होंने उनके जो शिलालेख जब आप पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर लिखते हैं। एक जगह उन्होंने बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी है कि हमारे इस राज्य में लोग जो है उत्पात करते हैं, उनको मेरे सैनिक जाएं, उनको समझा दें कि सम्राट अशोक अगर आप पकड़े गए या आप नहीं टिके, तो सम्राट अशोक आपको फांसी पे लटका देंगे। मैंने शिलालेख जो है पूरे एक एक शब्द ध्यान से पढ़ा उनका। कहीं भी ऐसा नहीं है कि बुद्ध पूर्णिमा हो या उनकी अपनी जयंती हो या किसी परिवार की जयंती हो, नहीं, अक्सर राजा लोग हैं अपने, अब भी जो सीएम और पीएम जो है, ये कैदियों की सजा कम कर देते हैं। आज ही वो 26 जनवरी या आज उसका जन्मदिन आज इसका है, इसलिए हमने एक हफ्ते की सजा कम कर दी, एक महीने की कम कर दी, लेकिन उन्होंने कभी किसी की सजा कम नहीं की है। और सिर्फ उन्होंने इतना किया कि जब उपोष का समय है या बुद्ध पूर्णिमा का समय है, तो उनकी सजा जो है 3 दिन के लिए टारगेट कर दी जाती थी, पोस्टपोन कर दी जाती थी, खत्म कभी नहीं की गई उन्होंने। और देखिए उन्होंने कलिंग का शिलालेख लिखा। अब उसमें क्या है कि उन्होंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अ, क्या नाम, शत और सहस्त्र, यानी कि 100 और 1000। अब अंग्रेजों में लाख की अंक नहीं होता, उनके लाख जो है वो नहीं होता, उनके 1 लाख 2 लाख ऐसे नहीं होता उनके। उनके तो 100 1000 और उसके यही होते हैं, उसके बाद मिलियन वगैरह शुरू हो जाता है। अब उनका 100,000 का मतलब है 1 लाख। अब उन्होंने अनुवाद कर दिया, हमारे किसी क्या नाम भाई ने नहीं देखा कि भैया क्या उस टाइम पे इतने लोग मारे जा सकते थे, इतनी हमारी आबादी थी। फिर मैंने गूगल पे गया, मैंने गूगल पे सर्च किया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे गए थे। उसने मेरे ख्याल 8,800 समथिंग ऐसा कुछ फिगर दी कि पूरे विश्व युद्ध में इतने लोग मारे गए थे। तो अगर उस टाइम पे 8,000 10,000 लोग मारे गए थे, तो क्या कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे? ऐसा नहीं है। 70 का मतलब इतना ही है कि सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। और जब सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, उस पर उन्होंने ये लिखा। और देखिए जो उनकी, मैं समझता हूँ मजे की बात जो है, उन्होंने ये शिलालेख वहां लगाया शहबाजगढ़ी में, जो कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। और किसी भी मतलब आज वो कहते हैं किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस शिलालेख को
लांग के और भारत पे हमला कर दिया। 184 में ईसा पूर्व में पशुमित्र ने एक वो गद्दारी वाला काम किया। उसके बावजूद भी 22 साल तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस शिलालेख को निकल के और भारत पे आके आक्रमण कर दे। 22 साल तक जब यहाँ देखा भी बुरा हाल हो रहा, तो उनके दोस्त हैं दमित्री, जिनके राज्य में सम्राट अशोक ने अस्पताल तक खोले थे, सड़कें बनवाई थी। उन्होंने फिर अपने जवाई और वहाँ के जो सेनापति थे, यानी एक आदमी के बाद दोनों काम, उनका वो रिश्ते में जवाई था और जवाई थे और साथ में वो सेनापति का काम करते थे, तो उनको फिर भारत भेजा। उनका नाम मेनांडर है उनके अपनी भाषा में, हमने उनको मिलिंद बना दिया। अब मिलिंद का जो है उनका जो मिलिंद प्रश्न करके अपना एक बहुत महान वो है ग्रंथ है, उसमें मैंने अनुवाद किया पंजाबी में। तो मतलब एक मैंने ये भी पढ़ा है उधर जो शंकर की और मंडल की एक बहुत कहते हैं जी, उनका बड़ा जबरदस्त वो हुआ, बहस हुई है, वो भी पढ़ा मैंने। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा उसमें क्या है क्या नहीं है, उसमें गालियां तक बकी गई हैं, जबकि हमारे इसमें जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि दो विद्वान बात कर रहे हैं। तो ये लांछन। अच्छा, एक ये थोड़ा सा बहुत कभी अगर मुझे मौका देंगे आप, तो थेर ब्राह्मण और सम्मन ब्राह्मण, ये 3 शब्द उन्होंने अपने शिलालेखों में इस्तेमाल किए हैं, प्रयोग किए हैं। थेर का अर्थ आप अपने जानते हैं सभी, जो खास करके जो सीनियर भिक्षु उसको थेर कहा जाता है, और जो खास करके जो अपने वो हीनयान वाले हैं वो। और ब्राह्मण जो है वैदिक ब्राह्मण है, और एक शब्द है सम्मन ब्राह्मण। बुद्ध राधा कृष्ण ने लिखा कि बुद्ध खुद को ब्राह्मण बोलते थे, और सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखा कि ब्राह्मण और भिक्षु को बराबर दान दिया जाए। वो ब्राह्मण शब्द वो नहीं है, वो सम्मन ब्राह्मण है। ये सम्मन ब्राह्मण इनका जो है मेन काम इनका ये था कि ये सब मौसम की भविष्यवाणी करते थे। आज भी अपने राजस्थान में गया हूं मैं, होली के दिन जब होली जलाते हैं तो उसकी लेफ्ट की साइड देखते हैं भी कौन सी साइड गई, उसका रंग कैसा है। सुबह उठ के उसकी राख देखते हैं, राख के रंग से वो पता करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ बारिश कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। ये काम उनका होता था सम्मन माँ, और उनकी इतनी सम्मन बामन की इतनी वो क्या इज्जत थी कि जब वो मतलब हम अपना इतिहास अपनी किताबें नहीं पढ़ते, हम उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं। तो ऐसुकारी सूक्त है, अंगन सूक्त है, अंबट सूक्त है, उसमें ब्राह्मण जो बाहर से आए, ये भगवान बुद्ध पे गए, महावीर स्वामी पे गए, उनसे गए जी हमें भी ब्राह्मण कहा जाए। यानी कि जब मैंने ये पढ़ा तो मैं मतलब आप सोच नहीं सकते कि मुझे दिमाग चकराने वाली बात थी कि ब्राह्मण जो हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि उन्होंने तो ये 3102 में यहाँ तक महाभारत कर दिया था, और 500 या समथिंग जो भी उस टाइम पे उसमें वो तथागत बुद्ध से करेंगे नहीं जी हमारा भी ब्राह्मण कहा जाए। तो ये इतिहास जो है हमारी किताबों में है ये। और जो मैक्सनीज है उसने लिखा कि सिकंदर से करीबन 3 सदियां पहले यहाँ आए थे। तो जब हम सिकंदर से 3 सदियां पहले यानी कि 625 ईसा पूर्व के आसपास, और तथागत बुद्ध से करीबन 50 साल पहले वो आए, तो उस टाइम तक भी उनकी इतनी औकात नहीं थी या इतनी स्थिति नहीं थी कि वो अपना धर्म यहाँ लागू कर दें। मतलब मेरे शब्दों को अन्यथा ना लीजिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। पंजाब में कितने भैये जो हैं सरदार जो उन्होंने भैयों का धर्म अपना लिया, नहीं अपनाया। हमारे जो लोग कनाडा इंग्लैंड में गए, हमारा धर्म कितने हमसे कितने लोगों ने अपनाया, किसी ने नहीं अपनाया। ये स्थिति उनकी थी, लेकिन वो कहते क्या है कि हमने तो ये यहाँ पर वो सिंधु साम्राज्य नष्ट कर दिया, हमने तो 3102 ईसा पूर्व में जो है महाभारत रच दी। तो ये सब झूठी बातें हैं ये, क्योंकि ये जो सम्मन ब्राह्मण है इनके तथागत बुद्ध का ये कहना कि अगर वो आपको ब्राह्मण मान ले तो पूरा जम्बूद्वीप आपको जो है ब्राह्मण मान लेगा, तो ये उनकी एक वो दिखाता है, अथॉरिटी दिखाता है। तो और इसमें 2 ऐसी घटनाएं हैं मेरे पास जो ऐतिहासिक हैं। पहली है सम्राट अशोक के टाइम की। सम्राट अशोक का जब आखिरी टाइम आया तो वो बोले कि मैं अपनी सारी संपत्ति जो है संघ को दान करूंगा। तो सम्मन ब्राह्मण का एक समूह होता था, उसको परिसा बोलते थे। उसने कहा कि नहीं, ये जो पैसा है ये पब्लिक का पैसा है, ये राज्य का पैसा है, इसको आप इस ढंग से दान नहीं कर सकते। दूसरा है जिन्होंने, जिसको गुप्त वंश बोलते हैं, ये लिच्छवी वंश का राज्य था ये। उसके पहले संस्थापक थे चंद्रगुप्त।
तो उन्होंने कहा कि मैं अपना दूसरा बेटा है उसको गद्दी दूंगा, लेकिन इनकी मीटिंग हुई सम्मन बामन के प्रीसा की, और उन्होंने ये ऑर्डर किया कि नहीं, समुद्रगुप्त जो है उसको आप जो है राजा बनाएंगे। तो इतनी अथॉरिटी होती थी। तो ये जब मैंने उसका जो अपना क्या नाम है सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़े, तो वहां मुझे क्या है कि ये इसका प्रूफ मिला कि नहीं जी ऐसा ही होता था। ये हमारा इतिहास जो हमें बताया जा रहा है ऐसा नहीं है।